जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए BSc 6 सेमेस्टर जूलॉजी से यहाँ पर जो है थ्योरी टाइप का जो है पूरा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, यह आप बोल सकते हैं कि जो है पूरा मैं थ्योरी लेकर आया हूँ आपके लिए। और यहाँ पर जो है मैं आपको बताते चलूँगा कि कहाँ पर जो है आपका जो है MCQ टाइप जो है क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, जो भी हमारे स्टूडेंट अभी हमसे जुड़े होंगे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से, तो उनका जो है 6 सेमेस्टर पेपर जो होगा वो हमारा MCQ टाइप में होगा। तो उनको मैं जो है खास तौर पर बताते चलूँगा। ठीक है, कि वो जो है कहाँ पर MCQ टाइप क्वेश्चन को जो है देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना है। पेपर नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और यूनिट यहाँ पर जो हम कवर करेंगे वो रहेगा हमारा यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8। प्रत्येक यूनिट को जो है अच्छे तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। तो देखो 7 यूनिट में हमको क्या पढ़ना रहेगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो 7 यूनिट में यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है इंट्रोडक्शन टू वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ से जो है आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। ठीक है, परिचय करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है वैल्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि वाइल्ड लाइफ का जो हमारे वैल्यू क्या है, उनका मूल्य क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को बताना रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कंजर्वेशन इथिक्स इंपॉर्टेंस, इसका जो है इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, कंजर्वेशन का इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है काजेज ऑफ डिप्लीशन। ठीक है, यानी कि जो है डिप्लीशन किसकी वजह से होता है यही बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। ठीक है, यानी कि जो है विश्व का जो है कौन सा स्ट्रेटजी होना चाहिए कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, कुल मिलाकर भैया जितने भी वाइल्ड लाइफ जीव जंतु हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, सबको जो है हमको कुल मिलाकर जो है बचाने की यहाँ पर बात चलेगी। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा यूनिट नंबर 8 रहेगा, तो इसमें जो है हमको क्या पढ़ना रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, कौन कौन से जो है प्रोटेक्टेड एरिया हैं उनके बारे में पढ़ना रहेगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरीज हो गया, और यहाँ पर जो उसके बाद कम्युनिटी दिया गया, कम्युनिटी रिजर्व हो गया, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, इन इंडिया कह रहा है कि जो है जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जहाँ पर जो है ह्यूमन की एक्टिविटी नहीं वहाँ पर जो है होती है, उनके बारे में जो है आपको यहाँ पर बताना रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है टाइगर कंजर्वेशन, यानी कि जो है संरक्षण करना किसका, टाइगर का। ठीक है, और यहाँ पर टाइगर रिजर्व इन इंडिया, कौन कौन से जो है टाइगर रिजर्व है इंडिया में, इनके बारे में भी आपको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है मैनेजमेंट चैलेंजेस इन टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन से चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ते हैं जब हम जो है टाइगर का जो है क्या करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं। तो इनके सबके बारे में जो है आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा। तो हम जो है टोटल 2 यूनिट जो है आपको यहाँ पर कवर कराने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है मैं थोड़ा मेहनत लगा है, मेरे द्वारा जो है मेहनत किया गया है इसमें। यहाँ पर जो है मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है इसको कर लाया हूँ। तो सबसे पहले मैं जो आपको पढ़ाते चलूँगा वो जो हमारा रहेगा वो इंग्लिश रहेगा। बाकी अगर आपको हिंदी पढ़ना होगा तो आप जो है वीडियो को जो है धीरे तरीके से करेंगे तो आप जो है हिंदी वाला भी पढ़ पाएंगे। चलिए, यहाँ पर जो परिभाषा दिया गया है किसका, वाइल्ड लाइफ का। तो वाइल्ड लाइफ कंसिस्ट ऑफ एनिमल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो हमारे जुड़े होते हैं वो हमारे जो है एनिमल नेचुरल इकोसिस्टम से जो है जुड़े होते हैं, यानी प्राकृतिक इकोसिस्टम से जो हमारे जुड़े होते हैं। कौन, सब जानते कि जो हमारे वाइल्ड लाइफ जो जीव जंतु होते हैं वो सभी जो है प्राकृतिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट, एनी डिस्टर्बेंस और इंटरफेरेंस इन द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में लीड टू द डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। कह रहा है कि अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, अगर कोई जो है इंटरफेरेंस हो रहा है, मैक्सिमम यहाँ पर जो इंटरफेरेंस देखा जाता है वो जो है ह्यूमन की तरह देखा जाता है, यानी कि हम और आप। ठीक है, जब इनमें जो है कुछ इंटरफेयर करते हैं इनके जीवन से रिलेटेड, इनके हैबिटाट से रिलेटेड, तो इनका जो है पॉपुलेशन जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, जंगल में जाते हैं भैया, क्या किए, जो इनका हैबिटाट रहता है। ठीक है, जंगल की कटाई जो है इतनी तेज़ी से हो रही है कि जो इनका प्रॉपर हैबिटाट है, जहाँ पर ये जो इनका निवास है उसको जो है बहुत तेज़ी से जो है हम ह्यूमन जो है ख़त्म करते जा रहे हैं। तो उसी प्रकार जो है जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं धीरे धीरे ये भी जो है समाप्त होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ का हमारा ये हो गया। ठीक है, वही कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ जो हमारा एनिमल होते हैं वो जो है नेचुरल इकोसिस्टम से जुड़े हुए होते हैं। अगर जो है अगर ह्यूमन के द्वारा जो है कोई इंटरफेरेंस किया जाता है, मैं यहाँ पर ह्यूमन नहीं लिखा है पर मैं बता रहा हूँ, जो मैक्सिमम इंटरफेरेंस किया जाता है वो ह्यूमन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो कोई भी डिस्टर्बेंस काज करते हैं तो इनका जो पॉपुलेशन होता है वो जो है कम हो जाता है। यहाँ पर ये चीज़ लिखा है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कि वैल्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का वैल्यू क्या है, तो देखो भाई हमारे जीवन में जो है वाइल्ड लाइफ का वैल्यू बहुत है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कंजप्टिव वैल्यू। ठीक है, कंजप्टिव वैल्यू जैसे हमारा क्या हो गया, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज आर
कंज्यूम लोकली फॉर दियर न्यूट्रिटिव वैल्यू के लिए जो हमको जो न्यूट्रिटिव वैल्यू हमको देते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, तो उनके बारे में अब क्या ही बताएं, ठीक है, फूड के तौर पर। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है प्रोडक्टिव वैल्यू हमको देते हैं। जैसे प्रोडक्टिव वैल्यू हमको क्या देते हैं, जो कॉमर्शियल वाइल्ड लाइफ सोल्ड इन कॉमर्शियल मार्केट फॉर प्रोडक्ट लाइक, ठीक है, जैसे टस्क हो गया, फर हो गया, स्किन हो गया, मांस, जो वाइल्ड लाइफ का जो हमारा कॉमर्शियल तौर पर जो है मार्केट में बेचते हैं, जैसे हमारा टस्क हो गया, ठीक है, टस्क मतलब क्या होता है यहाँ पर, जो हाथी का होता है ना, ठीक है, और जो हाथी का वो दांत होता है उसको टस्क बोलते हैं। और यहाँ पर फर हो गया, स्किन होता है, ठीक है, कई सारे एनिमल का जो है स्किन होता है, उनको जो बेचते हैं बाजार में जाकर, तो जो है बढ़िया खासा अच्छा खासा जो है रकम कमाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्टिव वैल्यू हो गया। अब कंजप्टिव वैल्यू भी मतलब ये होता है कि हमको जो है खाने की योग्य क्या क्या मिलता है। तो हमको पता है कि वाइल्ड लाइफ से जो है हमको बहुत सारी न्यूट्रिटिव जो है चीज़ मिलती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम जो है वाइल्ड लाइफ में गए और हमको जो है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ मिल सकती है न्यूट्रिटिव वैल्यू के तौर पर, ठीक है, जो कि हमको जो है कॉमन देखने को नहीं मिलता। ऐसे फ्रूट हमको मिल जाते हैं जंगलों में जाकर। यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट कि इकोनॉमिकल बेनिफिट, ठीक है, यानी कि आर्थिक जो है मतलब जो है बेनिफिट यानी कि फ़ायदा। तो आर्थिक फ़ायदा हमारे लिए यही होता है कि मेनी स्पीसीज आर कल्टिवेटेड फॉर इकोनॉमिक वैल्यू टू ह्यूमन सोसाइटी। जैसे हमारा सिल्क हो गया और हनी हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, आर्थिक जो है अपने सहयोग के लिए ह्यूमन क्या करता है, सिल्क और हनी को क्या करता है, ये कल्टीवेट करता है, उगाता है। यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है एग्जिस्टेंस वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि मेनी स्पीसीज हैव देयर ऑन वैल्यू इन द इकोसिस्टम फॉर देयर सर्वाइवल एंड बैलेंस। वही सही बात है भाई, प्रत्येक स्पीसीज का अपना एक वैल्यू होता है, इकोसिस्टम में जो अपना वैल्यू होता है, ठीक है, सर्वाइवल के लिए और इकोसिस्टम को जो है बैलेंस करने के लिए अपना एक वैल्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा एस्थेटिक वैल्यू, नेचर एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड ब्यूटी एंड इंस्पिरेशन। अब वाइल्ड लाइफ क्या करते हैं, एक प्रकार से हमको जो है हमारे जो नेचर है उसको जो है प्रकार से ब्यूटी प्रदान करते हैं, प्लस हमको जो है एक प्रकार से पॉजिटिव वाइब देते हैं, यानी कि जो है इंस्पिरेशन के मतलब प्रेरणा के स्रोत में भी काम आते हैं, ठीक है। जैसे एस्थेटिक वैल्यू मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आपका कोई घर है, ठीक है, थोड़ा जंगल के किनारे हैं, ठीक है, अगर प्राकृतिक आप मतलब नेचर लवर हैं, ठीक है, तो वहाँ पर देखेंगे आपको थोड़ा सा अलग ही माहौल लगेगा, हर तरफ से जो है पॉजिटिविटी दिखेगी, इंस्पिरेशन दिखेगा, एक स्पिरिचुअल की जो है आपको वहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एस्थेटिक वैल्यू हमको देता है और हमारा वाइल्ड लाइफ हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हिंदी में भी दिया गया है, तो इसको हिंदी में मैं थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पढ़ाएंगे थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, कंजप्टिव वैल्यू यानी कि उपभोग वैल्यू यहाँ पर लिखा है, उत्पाद वैल्यू यानी कि प्रोडक्टिव वैल्यू यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हो गया, देखिए ध्यान से सब कुछ यहाँ पर लिखा है, ठीक है। जो हाथी का दांत होता है क्या होता है, टस्क, किसी को बेच कर जो है अच्छा खासा पैसा कमाते हैं उनका, और खाल होता है, इन सबको बेच कर जो है मार्केट में हमारा पैसा कमाते हैं। आर्थिक वैल्यू हो गया, अस्तित्व मूल्य हो गया यानी कि एग्जिस्टेंस मूल्य हो गया, ठीक है। सबका अपना अपना एक योगदान होता है कि प्राकृतिक के प्रति, ठीक है। अगर किसी एक चीज़ को जो है डिस्टर्ब करोगे तो जाकर कुछ ना कुछ जो है डिस्टर्बेंस हमारा पर्यावरण में जो है आएगा। तो प्राकृतिक भाई एक प्रकार से हमको जो है गिफ्टेड चीज़ है, ट्रेजर है, हमारे लिए खजाना है, ठीक है। तो उस खजाने को जो है हमको ऐसे जगह पर जो है उपयोग करना है जिससे कि जो है हमारा प्राकृतिक जो है कोई किसी प्रकार प्राकृतिक को जो है नुकसान ना हो। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा आता है, यहाँ पर काजेज ऑफ डिप्लीशन एंड कंजर्वेशन, क्षरण के कारण और संरक्षण, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया काजेज ऑफ डिप्लीशन। डिप्लीशन जो है यानी कि क्षरण जो है किसके कारण होता है, तो देखो भैया जो क्षरण का जो मेन वजह होता है, सबसे मेन वजह यही पूछता है आपसे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काज ऑफ डिप्लीशन, ठीक है, ऑफ मतलब वाइल्ड लाइफ का जो मेन डिप्लीशन किसकी वजह से होता है, तो सबसे मेन हमारा होता है क्या, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन की एक्टिविटी के द्वारा जो है जो उनका निवास होता है पूरी तरह जो है ध्वस्त कर दिया जाता है, तो उनका जो डिप्लीशन यानी कि उनका जो क्षरण हो जाता है, उनकी पॉपुलेशन जो है कम हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज, यानी कि उनका जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब हो गया कि उनका जो है धुआंधार यूज कर रहे हैं। धुआंधार मतलब जो है मतलब कि बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब ये हो गया। और क्या करते हैं, किसी हम जो है एक्जोटिक स्पीसीज को जो है वहाँ पर क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो वो भी हमारा क्या करता है, नुकसान पहुँचा देता है। यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है काजेज ऑफ डिप्लीशन में कि डिजीज एंड पॉल्यूशन, ये भी तो मेन वजह हो सकता है भाई, क्यों नहीं होगा। अगर कोई मान लीजिए कोई पॉल्यूशन तो मेन वजह है ही, ठीक है। पॉल्यूशन क्या होता है, ये भी एक प्रकार से डिप्लीशन काज कर देता है। और यहाँ पर जो दूसरा दिया गया डिजीज भी हमारा क्या करता है, काज कर देगा, ठीक है, वाइल्ड लाइफ में।
अब यहाँ पर लिखा है इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का जो है यहाँ पर क्या महत्व है। तो देखो भैया, कंजर्वेशन का महत्व यही है कि जो हमारा इकोलॉजिकल जो बैलेंस रहेगा, मतलब कि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी होगा, जो हमारा वाइल्ड लाइफ होगा, ठीक है, ये बिल्कुल मेंटेन रहेगा। तो लिखा क्या है यहाँ पर, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल जो है हमारा क्या रहे, बैलेंस रहे, प्लस प्रोटेक्टिव बायोडाइवर्सिटी एंड प्रिजर्व जीन फॉर दियर फ्यूचर जनरेशन। देखो भैया, अब ये भी तो जो यहाँ पर कंजर्वेशन की बात यही हो रही है। मान लीजिए यही, अगर मान लीजिए कोई एनिमल जो है मतलब कि ख़त्म होने के कगार पर है, तो उसका हो सकता है कि हम कुछ ना कुछ जो है जीन जो है क्या कर लें, प्रिजर्व कर लें, और उनसे जो है हम फिर से जो है एनिमल वही बना सकते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन का ये मेन वजह होता है। देखा कंजर्वेशन मेथड। अब कंजर्वेशन के मतलब कौन कौन से यहाँ पर मेथड दिए गए हैं, कौन कौन से यहाँ पर जो है संरक्षण की विधि दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पर इन सिटू कंजर्वेशन। देखो भैया, इन सिटू कंजर्वेशन मतलब ये होता है कि किसी भी एनिमल को जो है उनके ही नेचुरल हैबिटाट में जो है रहने दो, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल विद इन दियर नेचुरल हैबिटाट। जहाँ पर वो रह रहे हैं उनको जो है वहीं पर रहने दो। जैसे हमारा नेशनल पार्क होता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें क्या होता है, ये दोनों जो एग्जाम्पल हमारे हो जाते हैं इन सिटू कंजर्वेशन के हो जाते हैं। इनमें क्या होता है कि जहाँ पर जो है एनिमल रहते हैं उनके नेचुरल हैबिटाट में है जो है रखा जाता है, तो इसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, ये जो है जो एमसीक्यू वाले हैं, तो एमसीक्यू वाले इसको ध्यान से इस क्वेश्चन को पकड़ लें। एक्स2 और इन2 का जो है एग्जाम्पल जो है उनको पेपर में रखा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल वो तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर दिया गया एक्स2 कंजर्वेशन। तो देखो भैया, एक्स2 कंजर्वेशन मतलब ये होता है कि कोई जो है प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल इन मैन मेड रिस्ट्रिक्टेड एरिया आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटाट, मतलब उनके जो है नेचुरल हैबिटाट से उठाकर जो है कहीं एक ऐसी जगह शिफ्ट कर दो। ठीक है, जैसे हमारा क्या हो गया, जूज हो गया और बॉटेनिकल गार्डन, हमारे ये किस में आते हैं, ये एक्स2 कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्या रहेगा हमारे पास। यहाँ पर हिंदी में दिया गया है क्षरण के कार्य, यानी कि मानवीय गतिविधि द्वारा आवास का विनाश कर देना। ठीक है, हम लोग कितना खराब है सोच सकते, ये मतलब बाद में सोच पाओगे आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले दिया गया नेशनल पार्क क्या होता है, इनके बारे में देखिए क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो नेशनल पार्क हमारा ऐसा स्थान होता है, एरिया वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड इन दियर नेचुरल हैबिटाट में इनको जो है नेशनल पार्क होता हमारा। ठीक है, यानी इनको जो है अपने नेचुरल हैबिटाट में रखा जाएगा। अगर नेचुरल हैबिटाट में है तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अभी ऊपर जो है चीख कर बताए हैं, ये हमारा जो है इंस्टीट्यूट का जो है एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा। क्या, नेशनल पार्क। यहाँ पर बताए थे ना आपको, देखिए ध्यान से, ये देखो नेशनल पार्क हमारा किसका एग्जाम्पल है, इंस्टीट्यूट का। ऐसे पेपर में जो है आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो नेशनल पार्क हमारा होता है, यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का जो है ह्यूमन एक्टिविटी जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड। यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में जो है किसी भी प्रकार का जो है ह्यूमन एक्टिविटी देखने को नहीं मिलता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे हंटिंग हो, चाहे एग्रीकल्चर हो। ठीक है, कोई भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, बिल्कुल मतलब प्राकृतिक चीज़ इनको दिया जाता है। ठीक है, जंगल है तो पूरा जंगल अपना है। ठीक है, और वहीं एक्स2 में क्या होता है कि भाई जब मेन मेड रहेगा तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो रहेगा ही। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि बाउंड्रीज आर वेल डिफाइन। इनका जो इंस्टीट्यूट का होता है बाउंड्री जो है इनकी वेल डिफाइन होती है। ठीक है, इतना क्षेत्र इनको दिया गया है, इनमें जो है किसी भी प्रकार का जो है आपको हंटिंग करने को नहीं मिलेगा, ना ही कोई जो है उद्योग कर मतलब कि इंडस्ट्री लगा सकता है, ना ही कोई जो है एग्रीकल्चर कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिया गया क्वेश्चन, अब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के लिए यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। क्या, इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क, इंडिया का जो है पहला नेशनल पार्क कौन था, तो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि हमारा कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ये बना था 1936 में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हेली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ठीक है, जब शुरुआत में इसको जो है हेली नेशनल पार्क बोले थे, पर जो है बाद में इसको बदलकर इसका नाम जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। अब यहाँ पर देखते हैं टोटल नेशनल पार्क जो है अभी प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, एज ऑफ जून 2023 के अनुसार। ठीक है, मतलब जून 2023 तक अभी टोटल जो है 106 हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट हमारा कौन सा नेशनल पार्क हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है हेमिस नेशनल पार्क हो जाएगा। अगर वहीं स्मॉलेस्ट की बात करें तो यहाँ पर लिखा है साउथ बटन आइलैंड, जो कि हमारा अंडमान और निकोबार में है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू वाले बिल्कुल तैयार हो जाएं, एमसीक्यू वाले कैसे तैयार हो जाएंगे भैया, जो
फर्स्ट इंडिया नेशनल पार्क, तो इंडिया का पहला नेशनल पार्क हमारा क्या हो जाएगा, हेली नेशनल पार्क, जिसका नाम बदलकर बाद में जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है पूछ सकते हैं कि भैया लार्जेस्ट नेशनल पार्क क्या हो जाएगा, तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क हमारा क्या हो जाएगा, हेमिस नेशनल पार्क, जो कि हमारा कहाँ पर है, लद्दाख में है। फिर से क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू टाइप में कि भैया जो है स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क हमारा क्या हो जाएगा, तो साउथ बटन आइलैंड जो है, जो हमारा अंडमान और निकोबार में है, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया गया है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या 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 होते हैं, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल ध्यान से, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू स्पेसिफिक फ्लोरा एंड फना। ठीक है, अगर फ्लोरा और फना को जो है स्पेसिफिक अगर प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से, सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटी लाइक कलेक्टिंग फायरवुड आर सम टाइम परमिटेड इफ दे डोंट हार्म वाइल्ड लाइफ। मतलब कह रहा है कि भैया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है थोड़ा सा ह्यूमन का एक्टिविटी यहाँ पर जो है देखा जाता है। अगर जैसे जंगल में आग लग गई तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर वही इंस्टीट्यूट की बात करें वहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का हमको देखने को नहीं मिलता, जैसे हमारा नेशनल पार्क में। अब यहाँ पर जो लिखा गया है ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी, तो ओल्डेस्ट जो बर्ड सेंचुरी हो जाता है हमारा वो क्या है, वेदांतनगल बर्ड सेंचुरी, जो कि हमारा कहाँ है, तमिलनाडु में 1796 में जो है ये बना था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया गया हिंदी में, ये भी देख लीजिए, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वह क्षेत्र जहाँ जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है उनको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जैसा वो रहना चाहते हैं उनको जो है उसी प्रकार जो है रहने देंगे, तो उसको बोलेंगे भैया जो है इसको प्राकृतिक चीज़ हम मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़े थे यानी कि वन्यजीव अभयारण्य, तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि थोड़ा सा ह्यूमन का एक्टिविटी जो है देखा जा सकता है। ठीक है, अगर वो नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं तब। ठीक है, नुकसान पहुँचाएंगे तो मार कर भगा दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर एंड ग्लोबल टाइगर फोरम, यानी प्रोजेक्ट टाइगर और ग्लोबल टाइगर फोरम क्या होते हैं, इनके बारे में देखिए। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में दिया गया है, इसको देख लीजिए क्या लिया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर जो यहाँ लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल, ठीक है, 1973 में जो लॉन्च हुआ था, किसके लिए, अब जब टाइगर प्रोजेक्ट ही है तो क्या करेंगे, इसमें प्रोटेक्ट करेंगे किसको, हम टाइगर को, टाइगर के पॉपुलेशन को जो है हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। कहाँ में, कहाँ पर, इंडिया में। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि इंटरनेशनल टाइगर डे, तो इंटरनेशनल टाइगर डे जो है सेलिब्रेट करते हैं 29 जुलाई को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है टाइगर सेंसर मेथड कौन कौन से हो जाते हैं, तो देखो टाइगर सेंसर मेथड जो हमारा हो जाता है, सबसे पहले हमारा होता है पगमार्क होता है, फिर चाहे कैमरा से ट्रैपिंग कर दें, चाहे डीएनए का जो है फिंगरप्रिंटिंग कर लें, तो हमको जो है टाइगर सेंसर जो हमको मालूम चल जाता है। ये सारी विधि हमारी होती है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है ग्लोबल टाइगर फोरम यानी कि GTF जो है क्या होता है, तो ये जो हमारा बना था 1994 में जो बना था, इसका हेडक्वार्टर जो हमारा कहाँ पर है, ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि इट इज़ द ओनली इंटर गवर्नमेंटल बॉडी फॉर टाइगर कंजर्वेशन। ठीक है, GTF के अंतर्गत ही क्या करते हैं हम, टाइगर को जो है क्या करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये जो MCQ मैं बताने जा रहा हूँ बिल्कुल जो है बिल्कुल ध्यान से जो है आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व हमारा क्या हो जाएगा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि हमारा आंध्र प्रदेश में है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हमारा ये हो जाएगा। स्मॉलेस्ट की बात करें तो हमारा बोर टाइगर रिजर्व जो कि हमारा कहाँ पर है, यह महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इनको जो है बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। और जितने भी MCQ वाले हैं तो जितना बताया हूँ मैं पॉइंट, ठीक है, यही जो है आपके पेपर में 100% जो है 100% बता रहा हूँ, यही जो है आपके पेपर में मिलने वाला है। प्रत्येक पॉइंट को जो है आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हिंदी में दिया गया है इसको भी देख लीजिए, स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत में बाघों की आबादी को बचाने के लिए 1 अप्रैल 1973 को जो है शुरू किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ के गणना के तरीके, तो बाघ के गणना के तरीके बताए ना, कैमरा ट्रैपिंग कर लो या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर लो या उसका जो है पगमार्क होता है उसके द्वारा जो है कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ग्लोबल टाइगर यानी GTF दिया गया है, तो 1994 में बना था। उसका जो हेडक्वार्टर हमारा कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके बारे में जो है आप यहाँ पर जो है लिख सकते हो, लिखने वाले से लिख सकते हैं, और जो है जिनका MCQ है वो भी लोग जो है तैयार कर लेंगे। सबसे बड़ा अगर बात करेगा टाइगर रिजर्व तो क्या हो जाएगा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि हमारा कहाँ पर आंध्र प्रदेश में है।
ये हमारा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। अगर सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोलेगा तो भैया बताना है बोर, जो कि हमारा कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ये MCQ वाले बिल्कुल तैयार रहेंगे भैया, क्वेश्चन आपका इसी में से जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो टोटल जो है मैं यहाँ पर 7 एंड 8 यूनिट जो है आपको करा दिया हूँ, और आप जो है अच्छे तरीके से इसको कर लीजिएगा। और जो एग्जाम्पल बताएं इंस्टीट्यूट और एक्सीट्यूट का, बिल्कुल जो है आप तैयार कर लीजिएगा। और इसमें ये भी तैयार कर लीजिएगा कि कहाँ पर जो है मेन का एक्टिविटी जो है देखा जाता है और कहाँ पर जो है मेन का एक्टिविटी नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।